हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर 3 एनसीईआरटी का जो है प्योर हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड या कोई भी आप हिंदी मीडियम के बोर्ड देने जा रहे हो, आप हिंदी मीडियम में हो, ठीक है, तो उनके लिए ये आपका आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 3 पार्ट 3 गणित का क्लास 10 की। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद दूसरे लेक्चर में जो आएगा आपका सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे आपके बोल रहे हैं क्या, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, मीन्स कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मीन्स कि वहाँ पे दो चर रहेंगे और आपका एक जो है आपका क्या अचर रहेंगे। चर किसको बोलते हैं? चर वो आपका चेंज हो सकता है, मीन्स कि उसे बोलते हैं चेंजेबल हो सकता है, और आपका जो अचर होते हैं उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। समझ आ गया? तो यहाँ पे बोलते हैं पहले जानेंगे समीकरण क्या है, दो चर वाले समीकरण होते क्या है, रेखिक समीकरण यो देखेंगे। ठीक है, तो आपका वह समीकरण जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ए बी सी आपकी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ए और बी दोनों शून्य नहीं है और ए बी आपका शून्य नहीं होना चाहिए, ए और बी जो है आपका वो शून्य नहीं होना चाहिए, सी आपका 0 हो सकता है, तभी इसको हम बोल सकते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो ये आपका अभी एक है, तो एक आपका और ऐसे आ जाए कि जैसे आपका दो पेयर, युग्म मतलब क्या होता है, पेयर, दो गो साथ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल a1x बाई b1y, a1x बाई b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आता है क्या कि ए आपके दो पेयर में आ गए ना, दो पेयर में आ गए तो इसे बोलेंगे युग्म। कि समझ में आ गया कि आप दो चर वाले रेखीय समीकरण किसे बोलेंगे, उसमें दो चर होंगे और आपका तीन कांस्टेंट होंगे, जहां पे आपका ए बी 0 नहीं हो सकता और सी आपका क्या 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये ठीक समझ आ गया? तो अब इसमें आता है रेखिक समीकरण को दिए गए तरीकों से हल किया जा सकता है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके आ गया, पहला इक्वेशन आपका है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, दो आपके देखो दो चर है, दो इक्वेशन, दो समीकरण है, दोनों को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई का क्या वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, उसका मान बता सकते हैं कि एक्स वाई क्या है, कि एक्स वाई अगर वैल्यू इसमें पुट करे तो ये क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों इक्वेशन को क्या 0 बनाना चाहिए, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएंगे एक्स और वाई के। अब रेखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व करने के लिए हल किया जा सकता है, वो दो तरह से किया जाता है, एक आपका बीजगणितीय विधि और दूसरा जो है ग्राफीय विधि। पहला क्या है, बीजगणितीय विधि, और दूसरा क्या है, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में क्या होता है कि आपके दो जो आपके दिए हुए हैं, आपके क्या दिया हुआ है, आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें आपका क्या करना है, x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट करना है, 0 1 2 3 4 जो अपने मन से पुट करना है, और y का वैल्यू आपको निकाल लेना, मिनिमम कितना, मिनिमम 2, मिनिमम कितना 2। ठीक है, दोनों का निकाल के आप क्या करो, जाके ग्राफ में हमें ये आपके ग्राफ में हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा वैल्यू, और इसके बाद आपका लाइन बनाना पड़ेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्स और वाई का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाते हैं। समझ में आ गया? अब आता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, उसे बोलते हैं बीजगणितीय विधि। पहला होता है प्रतिस्थापन, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वर्ज गुणन। वर्ज गुणन अभी आपका सिलेबस में नहीं है तो इसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। पहला क्या, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा जो है विलोपन विधि पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं इसमें। तो रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की विधि यहाँ पे हम समझेंगे। कौन कौन इक्वेशन दो है मेरा, a1x प्लस b1y ठीक प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके हो गए।
तो आप यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से पहले सॉल्व करेंगे। क्या कहता है इसमें कि आप जो दो इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन आपका पहला हो गया समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो पहला समीकरण को क्या करो, y को x के टर्म में लिख लो। इस विधि में हम सबसे पहले किसी भी समीकरण के किसी एक चर माना y को x के रूप में अथवा चर x को y के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। मीन्स कि x को y के टर्म में या y को x के टर्म में कोई एक समीकरण को हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे में क्या करते हैं, हम अब हम चर का माना y को दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, रख कर उस समीकरण को एक चर वाला बनाएंगे। जैसे y का यहाँ निकाले x के टर्म में, यहाँ पे y का दूसरा एक समीकरण में क्या किए, पुट कर दिए। इसका y का जो आपका x के टर्म में जो वैल्यू आया था वो y में रख दिए। अब ये क्या हो गया, एक चर वाला आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब बनने के बाद क्या करेगा, अब हमें x अथवा y का मान मिलेगा, x या y का मान निकलेगा दूसरा समीकरण से। उस पर निकालने के बाद क्या करेंगे, अब वह x अथवा y जो आप निकाले का मान किसी भी एक समीकरण में क्या करेंगे, रख कर चर y अथवा x का मान क्या करेंगे, अज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि है। क्या बोले कि पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपका समीकरण 1 का या कोई आपका जो भी इच्छा है वो आपका क्या करना है, x या y के टर्म में लिख देना है। y को, ठीक है, y को x के टर्म में या x को y के टर्म में लिख देना है। जो लिखे उसके बाद आपका जो, अगर आप y को x के टर्म में लिखे तो आपका दूसरा समीकरण में y का वैल्यू क्या x के टर्म में रख देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। उससे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। वो x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख कर y का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब आता है क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समीकरण किसी एक चर के गुणक को क्या दूसरे समीकरण के चर के गुणक के बराबर उचित संख्या से गुना करके लिखते हैं। सपोज करो कि इसमें क्या करते हैं, विलोपन विधि में कि कोई x या y को क्या करते हैं, हटाते हैं। हटाएंगे कैसे कि आप इसको क्या करेंगे, दोनों को एक आप अगर ये आपका कोई एक चर x या y को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। कैसे करेंगे, गुना करके, एक सिंपल कि ये आपका गुना करके सिंपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करते हैं। अब दोनों के एक बराबर हो गया। अगर प्लस प्लस दोनों है, मानो कि y को बराबर कर दिए, y के कोएफिशिएंट को जो है वो b1 और b2 को क्या करिए, मल्टीप्लाई करके दोनों आपका जो बराबर आ गया। बराबर आ गया, दोनों प्लस में तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, और अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है तीसरा, हल करने पर हमें एक चर वाला समीकरण प्राप्त होगा। कि हल करेंगे उसको तो ये आपको क्या मिलेगा, एक चर वाला समीकरण प्राप्त होगा। फिर अब जो x अथवा y का मान किसी भी एक समीकरण में क्या करेंगे, रख कर दूसरे चर या अथवा y, ठीक है, चर y अथवा क्या x का मान अज्ञात कर लेते हैं। तो ये भी आपका विलोपन विधि भी आपको समझ में आ गया। यही दोनों विधि से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है एक रैखिक समीकरण निम्न स्थितियां उत्पन्न कर सकती है। ये स्थितियां कि क्या आपका मानो कि पहला क्या इक्वेशन माने थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यही था ना। तो यहाँ से अब क्या करना है, हम देखो यहाँ से क्या देखना कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं होंगे किसके, b1/b2 का। तो इसमें क्या करेगी, जो ग्राफ है आपका वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, केवल उसका जो हल होगा अद्वितीय होगा और ये क्या संगत युग्म होगा। मीन्स कि ये आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। मीन्स कि ये आपका संगत युग्म होगा। समझ आ गया। और ये प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर और इसका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, वो क्या होगा, अद्वितीय होंगे। समझ आ गया। अब अगर a1/a2 क्या दूसरा a1/a2 आपका b1/b2 के बराबर हो जाए और दूसरा इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, इज इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं होंगे। संपाती बोले तो एक लाइन के दूसरे ऊपर आ जाएगा,
एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, संपाती रेखाएं होंगे और इसमें अपरिमिति, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, अनेक हल होंगे इसका। ठीक है, और ये भी क्या होगा, संगत युग्म होगा। क्या हो जाएगा, संगत युग्म होगा, मीन्स की कंसिस्टेंट होगा। ठीक, अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बोलता है क्या, अगर आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन आपका इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, c1/c2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो इस केस में आपकी जो रेखाएं होंगे वो कैसा हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। कैसा हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और एक कैसा युग्म होगा, असंगत युग्म होगा। कैसा होगा, असंगत युग्म होगा, मीन्स की इनकंसिस्टेंट होंगे। समझ आ गया, समझ में आ गया। अब आता क्या, रेखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ है। ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे वो बताना है। ठीक है, तो आपके 2x + 4y = 6 दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण जो है 4x - 8y = 12 दिया हुआ है। तो इसमें देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। देख लो कैसे, a1 आपका क्या है, 2/4 दो, 2/4, a2 कितना है, दूसरा समीकरण से a2 a है 4, इज आपका देखो इज इक्वल टू क्या लिखो 4, b1 क्या है 4 बाई आपका क्या b2 क्या है -8, तो a हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 2 दूनी 4, और आपका 4 × 1 और 4 दूनी 8, मीन्स की क्या गया, हाफ। ठीक है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू आपका आ रहा है क्या, आपका a आ रहा है -1/2, -1/2, ये बराबर नहीं ना है, तो ये आपका क्या होगा, ग्राफीय जो है ये प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, ग्राफीय निरूपण में ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, जो ये आपका संगत युग्म है, और इसका केवल एक हल होगा, अद्वितीय है। ठीक है, इसका केवल एक हल होगा। फिर इसी तरह आप चेक करोगे, ये सब आप ऐसे चेक कर लेना है। ठीक है, a1/a2, अगर a1/a2 = b1/b2 आ गया, तो आगे नेक्स्ट चेक करेंगे क्या, c1/c2, c1/c2 अगर बराबर आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, संपाती रेखाएं होंगे, और संगत युग्म होगा। और अगर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत युग्म होगा, और उसका कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं कैसा हो जाएंगे, समांतर रेखाएं हो जाएंगे। समझ आ गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब बोलता है क्या, देखो आगे, अब आगे बोलता है इसमें कि आपका बोलता है क्या, कि दो चर वाले रेखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है, तो ए आपका क्या है कि आपका कोई आपका इस तरह का दिया रहेगा, तो कैसे कन्वर्ट करोगे। ऐसी कई परिस्थितियां होगी, पर कई समीकरण ऐसे होंगे जो रेखिक ना हो, परंतु उनमें से कईयों का रेखिक समीकरण में रूपांतरित करके हल किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ रूपांतर उदाहरण नीचे दिए हैं, कि कुछ आपके रेखिक समीकरण आपको देखने में नहीं लगेगा, लेकिन कुछ आप उसमें चेंज करके, बदलाव करके रेखिक समीकरण क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो एक आपका दिया हुआ एग्जाम्पल, 4/x - y + 3/x + y = 2। तो x - y को हम क्या मान लेते हैं, x - y को 1/x - y को मान लेते हैं p, और आपका 1/x + y को x - y को p मान लिए, 1/x - y को, और आपका क्या 1/x + y को q मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4p + 3q = 2, रेखिक समीकरण हो गया। फिर उसके बाद आपका देखो ये क्या, फिर आप यहाँ पे 2/m + 7/n = 3 है, तो इसे क्या मान लेते हैं, 1/m को x मान लेते हैं, 1/n को y मान लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 2x + 7y = 3, रेखिक समीकरण। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपका ये इक्वेशन है 4xy, तो xy को क्या कीजिए, नीचे ले आए, तो क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा x क्या हो गया, 6/y आ जाएगा, प्लस 3/x आ जाएगा, = y आ जाएगा। क्या कि xy को नीचे ले आए। ठीक है, तो 1/x को आप क्या मान लेते हैं, p, और आपका 1/y को क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6q + 3p = 4। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। तो यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो अविरोधी युग्म केवल एक हल जो कटान बिंदु के भुज कोटि से प्राप्त होता है। ठीक है, यदि एक दूसरे का समांतर हो तो उसमें कोई हल नहीं होगा, और यदि एक दूसरे के संपाती हो, संपाती तो उसमें क्या, आश्रित युग्म अगिनत हल होंगे।
ठीक है। संपाती जब होगा, जब दो आपके समीकरण, दोनों समीकरण के साथ संपाती हो तो उसमें अनगिनत हल होंगे, और अगर आपका समांतर हो तो इसमें कोई हल नहीं होगा, और इसमें अगर हल होगा, एक हल होगा कब, जब वो ये प्रतिच्छेद कर रही हो। समझ में आ गया, समझ आ गया। रेखिक शब्द रेखा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रेखिक समीकरणों का ग्राफ देखने पर या वह एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं। रेखिक शब्द क्या है, रेखा से जुड़ा हुआ है, और अगर आप रेखिक समीकरण का ग्राफ देखने पर क्या, वह एक सीधी रेखा का निर्माण करता है, इसलिए इसे रेखिक क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण कहते हैं। रेखिक समीकरणों का हल प्राप्त करने के लिए रेखिक समीकरणों की संख्या चरों की संख्या के बराबर होती है। कि रेखिक समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए क्या, जो रेखिक समीकरण के जितने चर हैं, दो चर है तो उससे क्या हो जाएंगे, दो की संख्या जो है चरों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। रेखिक समीकरणों की संख्या जो है चरों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर दो चर है तो दो आपके समीकरण होंगे, वहां पे रेखिक समीकरण कितना आएंगे, दो आएंगे, युग्म कहते हैं उसके। फिर यदि रेखिक समीकरण हल करने के लिए किसी भी विधि का उल्लेख ना किए हो तो उसे किसी भी विधि से हल किया जा सकता है। अगर आपका विलोपन विधि या आपका क्या विलोपन विधि हो गया, ठीक है, विलोपन विधि, और आपका जो आगे कौन विधि है, एक आपका विस्थापन विधि। अगर आपका ग्राफीय विधि, तीन विधि से सॉल्व करना है। अगर आपको कोई बोला नहीं गया तो आप कोई भी विधि जो आपको आ रहा है वो विधि से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक आपका ये कभी कभी यूज होता है, इसीलिए दे दिया है, गति इज इक्वल टू दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। इसका कभी कभी यूज आ जाएगा तो आपका ए फार्मूला से बना सकते हो। तो ये आपके थे आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझ के आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरणों के युग्म की, ठीक है, उसे आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।